दोस्तों, अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में रिसेंटली एक भयानक आग लगी जिसने कई इलाके तबाह कर दिए। लॉस एंजलिस, जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है, इस आग के नतीजे में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। कई मशहूर फिल्म एक्टर्स के घर इसमें जल गए और अब तक तकरीबन 2 लाख लोग लॉस एंजलिस छोड़कर दूसरे शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री में शायद सबसे बदतरीन वाइल्ड फायर थी, जिसने तकरीबन 15,000 घर जलाकर राख कर दिए। अमेरिकन इकोनॉमी को अब तक $1 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और ख़दशा ये है कि शायद आने वाले वक्त में ऐसी आग फिर से लग सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स और क्लाइमेट रिसर्चर्स अब तक ऐसी आग का सुराग क्यों नहीं लगा पाए। क्या इसको इन्वेस्टिगेट करना इतना मुश्किल काम है कि अभी तक इसके कॉजेज डिस्कवर ना हो सके, या जानबूझकर अमेरिकन इस इन्फॉर्मेशन को अवाम की नजरों से छुपा रहे हैं? ये बात कोई नहीं जानता। लोग जब फॉरेस्ट एरिया में घूमने जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरों और पुलिस की आंख से काफी दूर हो जाते हैं, क्योंकि जंगलात में आबादी ना होने की वजह से सिक्योरिटी के वो इंतजामात नहीं होते जैसा शहर में होते हैं। इसलिए जंगल में आग आसानी से लगाई जा सकती है। कोई शख्स जलती हुई सिगरेट जैसी छोटी सी चीज भी अगर किसी दरख्त की टहनी पर फेंक दे, तब भी इतने मैसिव स्केल पर आग लग सकती है। लॉस एंजलिस में जो रिसेंटली आग लगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने अब तक किसी किस्म की प्रिकॉशनरी वार्निंग्स जारी नहीं की हैं, जिसका मतलब लोग अब भी बेफिक्री से जंगल में जा सकते हैं और ऐसी वारदातें कर सकते हैं। मैं कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा कि इस आग के लगने और भड़कने का कोई एक रीज़न नहीं है, बल्कि जितने डेंसली थिक वो जंगलात थे, वहाँ सिर्फ एक बिजली की चिंगारी भी इतने मैसिव स्केल पर आग लगा सकती थी। सर्दियों के मौसम में वेदर वैसे ही ड्राई होता है, इसलिए बारिश के इम्कानात बहुत कम होते हैं। साथ साथ तेज़ हवाएं एक जगह लगी आग को कई किलोमीटर दूर तक आसानी से ले जा सकती है और बीच में आने वाली हर चीज़ इस नतीजे में जल जाती है। कैलिफोर्निया में ऐसी हवाएं सारा साल चलती रहती हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया के समुंदर में बहुत हाई टाइड्स की वजह से समुंदर में करंट का फ्लो बहुत तेज रहता है। ये विंड्स, जो अमेरिका में सेंटा एना विंड्स के नाम से मशहूर हैं, जंगल की आग को तेजी से भड़का सकती हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात कोई शरारत में जंगल की किसी लकड़ी पर माचिस से आग लगा दे तो पूरा दरख्त इसके नतीजे में जल सकता है। अब जितना ऊंचा दरख्त होगा उतनी हाइट तक आग जाएगी। कुछ दरख्त 100-100 मीटर ऊंचे होते हैं, इसलिए वो पहाड़ी सिलसिलों पर लगी खुश्क झाड़ियों को भी जला देते हैं। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड का लोगो इन छोटी झाड़ियों के नतीजे में ही जलकर राख हुआ था। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि किसी ऑयल टैंकर के स्पिल होने की वजह से जगह जगह तेल के पडल्स बन जाते हैं, जिसमें अगर कोई माचिस या जलती हुई सिगरेट डाल दे तो आग एकदम भड़ककर एतराफ़ के जंगलात में फैल जाती है और कई स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को जला देती है। अमेरिका में कैंपिंग और बॉनफायर का ट्रेंड काफ़ी कॉमन है। लोग अपने मोटर होम्स पर कैंपिंग करने के लिए जंगलात का सफ़र करते हैं। उसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि कुछ लोगों ने किसी जंगल में कैंपिंग की और वहां बॉनफायर के नतीजे में आग पूरे फॉरेस्ट में फैल गई। 2013 की मशहूर रिम फायर ऐसे ही हुई थी, जहां एक फैमिली की नालायकी की वजह से 2.5 लाख एकड़ का एरिया जलकर राख हो गया था और अमेरिकन गवर्नमेंट को $1 अरब से ज़्यादा का नुकसान इसमें भी उठाना पड़ा था। दोस्तों, कभी कभी बिजली के पोल्स अगर गलती से बर्स्ट हो जाएं या उनमें से चिंगारियां निकलकर दरख्तों पर गिर जाएं, तब भी काफ़ी वसी पैमाने पर वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स हो जाते हैं। गांव और देहाती इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए पहाड़ के ऊपर से पोल्स का एक नेटवर्क बिछाया जाता है, जिसमें अगर कोई पोल थंडरस्टॉर्म की वजह से गिर जाए या फट जाए तो फॉरेस्ट फायर का अजाब झेलने के लिए इलाका मकीनों को तैयार रहना चाहिए। अमेरिका में वो कबीले जो सदियों से जंगलात में रह रहे हैं, उनका खाना बनाने का फ्यूल दरख्तों की लकड़ियों से ही आता है। अब अगर कोई गैर इरादी तौर पर इन लकड़ियों को इस्तेमाल करे और बगैर इनकी आग बुझाए किसी ऐसी जगह फेंक दे जहां आग लगने का खदशा हो, तो वहां फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी? और अगर फायर ब्रिगेड वहां पहुंच भी जाए, तब तक किसी की ऐसी हिमाकत के बायस पहले से काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों, दुनिया भर में वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स ने हज़ारों लोगों की जान ली है। आग इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर इससे बचने के लिए प्रॉपर इंसुलेशन सिस्टम्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स इजाद ना किए गए तो मुस्तकबिल में लॉस एंजलिस जैसे वाक़यात और भी हो सकते हैं। ड्राई क्लाइमेट और तेज़ हवाएं फैलती हुई आग के लिए एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती हैं। अमेरिका में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आबादी कोई ख़ास नहीं है, मगर फिर भी वहां से वाइल्ड फायर के वाक़यात रहनुमा होते रहते हैं, क्योंकि लोग वीरान जगहों पर एडवेंचर की नीयत से जाकर उल्टी सीधी हरकतों की वजह से पूरी कौम का नुकसान कर देते हैं। गर्म मुल्कों के लिए कम से कम एक एडवांटेज ये है कि यहाँ ड्राइनेस वैसी नहीं होती जैसी अमेरिका या कनाडा में होती है। यहाँ बारिशें थोड़ी ही सही, लेकिन रेनफॉल के सीज़न में हैवी शॉवर्स की वजह से जंगलात खुश्क होने के बजाय सरसब्ज और कुशादा हो जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि सबकॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में फॉरेस्ट फायर्स के इतने वाक़यात मंजर आम पर नहीं आते जितने नॉर्थ अमेरिका या कनाडा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।